बग़ैर टोपी के अगर आम हालत में नमाज पढ़े, नमाज में आंख बंद कर लेना ये कैसा है? कभी बदन पर मक्खी वगैरह बैठ जाती है तो उनको हटाना या मारना ये कैसा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ है हज़रत मौलाना मुफ्ती खैरुल इस्लाम साहब। आज हम नमाज के चंद अहम मसलों पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ आखिर तक रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुफ्ती साहब, सवाल ये था कि बगैर टोपी नंगे सर नमाज पढ़ना ये कैसा है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। बग़ैर टोपी के अगर आम हालत में नमाज पढ़े, ये मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अगर ये फ़ैशन की वजह से हो, फ़ैशन की वजह से जैसा कि आजकल हो रहा है कि लोग टोपी पहनना, टोपी उतर कर नमाज पढ़ना, बहुत से लोग इसे फ़ैशन समझते हैं। जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं, टोपी निकाल के स्टाइल के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो अगर कोई इस तरह करे तो, या कोई तकब्बुर की वजह से अगर टोपी निकाल कर नमाज पढ़े, तो ये मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के दर्जे में, हराम के दर्जे में। तो जी, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये था कि नमाज में आंख बंद कर लेना ये कैसा है? नमाज में आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अगर खुशू खुजू की वजह से कोई आंख बंद करता है कि खुशू खुजू से, यानी आंख बंद करने की वजह से खुशू खुजू नमाज में ज़्यादा होता है, मन ज़्यादा लगता है, तो ये जायज़ है। नमाज के दौरान कभी बदन पर मक्खी वगैरह बैठ जाती है तो उनको हटाना या मारना ये कैसा है? देखिए, इसमें नमाज में अगर मक्खी या मच्छर वगैरह बदन पर बैठ जाए तो अजियत पहुंचाने से पहले, जैसे कि मच्छर बैठ गया तो मच्छर के काटने से पहले, तकलीफ होने से पहले ही उसे ये मसल देना, तो ये मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अगर अजियत पहुंचाई गई, उसने काट ली मक्खी या मच्छर ने, कोई चीज़ ने, तो उस वक्त ये मच्छर को भगाना या मार देना अमल कलील से, तो ये जायज़ है। अमल कलील से अमल कसीर अगर हो, अमल कसीर से तो नमाज फासिद हो जाती है। और नमाज के दौरान कभी दांत वगैरह में फंसे हुए चीज़ों को निकालना या फिर उसको खा जाना, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ऐसा बहुत होता है कि खाना खाकर नमाज में खड़े हो गए और फिर ज़ुबान जो है, ज़ुबान पर कोई चीज़ महसूस होता है। तो देखिए, दांत में फंसी हुई चीज़, वो चीज़ अगर चने के बराबर हो, चना जो होता है जी, चना, तो चने के बराबर अगर हो, तो चने के बराबर या उससे बड़ा हो, तो इसी चीज़ अगर निकाल लिया, खा लिया, तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ चने से मिकदार में कम हो और उसको खा लिया, तो इससे नमाज फासिद नहीं होगी। पर हाँ, अगर वो चने की मिकदार से कोई चीज़ अगर छोटी हो, लेकिन उसे निकलने के लिए चबाना पड़े, चबाने की ज़रूरत हो, तो चबाकर अगर फिर उसे निकाल लिया, तो इससे भी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। और एक बात ज़रूरी है कि कोई चीज़, अगर कोई तिल के बराबर भी अगर कोई चीज़ हो, अगर बाहर से खा लिया जी, तो ये यहाँ होठ पे यहाँ लगा हुआ था, जुबान से यूँ करके अंदर निकल लिया उसे, अगर से ना भी चबाया हो, तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अगर आप लोगों का कोई मसला हो, ज़ाती कोई मसला हो, अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह।